आज जो हमारा सब्जेक्ट है कुंडलिनी योगा में, वो उनके एडवांटेज है। आखिर क्यों कुंडलिनी योगा इम्पोर्टेंट किस तरह से? योग है, अध्यात्म है, उसमें भी, योग में भी कई सारे योग हैं। उसमें से कुंडलिनी योगा को मैंने क्यों चुना? मैं कुंडलिनी योगा के बारे में वीडियो क्यों डालता हूँ? काफ़ी सारे योग है, हठ योग है, अष्टांग योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है। इतने सारे में से एक जो योग है हमारा, वो कुंडलिनी योगा है। कुंडलिनी योगा एक प्रकार की शक्ति, चेतना जो हमें सुप्रीम पावर से मिलती है, वही शक्ति ज़्यादा मात्रा में मिल पाए, ऐसा हमें यहाँ करना है। मतलब कि सुप्रीम पावर में से सभी जीवात्माओं को बहुत सारी शक्ति मिलती है। उसे हम कॉस्मिक एनर्जी कह सकते हैं। ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जी निरंतर प्रवाहित होती रहती है, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, हमारी जो बॉडी, हमारा माइंड बिना शक्ति के नहीं चल सकता। आप एक मोबाइल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मोबाइल में बैटरी है, तो बैटरी से मोबाइल को एनर्जी मिलती है। उसी तरह से कोई इलेक्ट्रिक साधन है, इंस्ट्रूमेंट, उसमें भी जो इलेक्ट्रिक है वो एक प्रकार की शक्ति है। हम कोई व्हीकल लेते हैं तो उसमें हम पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, या कभी कभी तो ये व्हीकल भी इलेक्ट्रिक से भी चल सकती है। मतलब कि कोई ना कोई शक्ति तो उसे चाहिए, तब ही इंस्ट्रूमेंट चल पाए। तो हमारा जो ये इंस्ट्रूमेंट है, इतना कॉम्प्लेक्स जो इंस्ट्रूमेंट, देखो इसमें कई सारी रचना है। पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, हमारा माइंड है, वो भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स, चमत्कारिक। तो ऐसा जो माइंड है, ऐसा जो शरीर है, शरीर की बहुत ही जटिल क्रियाएं हैं। तो ये सभी क्रियाएं और शरीर और मन, ये सब बिना शक्ति के नहीं चल सकता। मतलब कि बहुत ही सामान्य बात है कि प्रत्येक जीव को कोई ना कोई शक्ति तो मिलती ही है। आप कहते हैं आहार से मिलती है। हाँ, आहार जो है वो एक रफ मैटर है, रॉ मटेरियल्स। आप जब कोई फैक्ट्री में कोई माल, गुड्स का प्रोडक्ट करते हैं, तब उसमें जो रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारे शरीर में ये जो खाद्य पदार्थ है, प्रवाही जो है, पोषक तत्व है, वो एक प्रकार का रॉ मटेरियल्स है। लेकिन कोई चेतनवंत शक्ति उसे चाहिए। आप समझ रहे हैं? चेतनवंत शक्ति, क्रियात्मक शक्ति। ये जो आपने आहार का एग्जाम्पल लिया, तो ये आहार है, वो स्थूल है, उसमें से एक चेतना उत्पन्न होती है। तो ये जो चेतना हमारे भीतर जो है, वो आहार का पाचन करती है। तो ऐसी शक्ति। दूसरी बात है स्व का अनुभव। कोई भी जड़ वस्तु है, उससे अपनेपन का अनुभव नहीं होता। हमें ऐसा अनुभव होता है कि मैं हूँ। हम सो जाते हैं तब भी हमें ऐसा अनुभव होता है कि मैं हूँ। हम किसी के साथ बातचीत करते हैं तब भी हमें ऐसा अनुभव होता है, एहसास होता है कि मैं हूँ। हम अपने बारे में, अपने को केंद्र बिंदु में रख के सब बात करते हैं। तो मैं हूँ का अनुभव, एहसास, हु एम आई। रमन महर्षि ने जो साधना की थी, हु एम आई, उसने जो शोध अपने आत्मा की, अपने आप को क्वेश्चन पूछे
कि मैं कौन हूँ। तो बहुत ही सामान्य है। इस चर्चा का जो कंक्लूज़न है वो इतना ही है कि शक्ति, जो कुंडलिनी शक्ति है, वो हर एक व्यक्ति को थोड़ी बहुत मात्रा में तो मिलती ही है, सुप्रीम पावर्स हैं। लेकिन उसमें जब रुकावटें आ जाती है, उनका जो पूरा प्रवाह है, हमने 3 नाड़ी के बारे में समझा, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। तो उसमें से जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसके बीच जो अलग अलग प्रकार के 6 चक्र आते हैं, उनमें से ये शक्ति चैनलाइज होती है। सामान्य मानवी में ये जो चक्र है वो डोर्मेंट स्वरूप में है, मतलब कि सुसुप्त है। कुंडलिनी शक्ति सुसुप्त है, मतलब कि उसे थोड़ी बहुत मात्रा में चेतना मिलती है, शक्ति मिलती है, लेकिन वो भी बहुत कम है। तो ऐसा क्यों होता है? कभी थोड़ी सी शक्ति हमें ज़्यादा मिलती है, कभी कभी प्रसन्नता का अनुभव होता है। आप जब काम करते हैं तब आपको कभी कभी प्रसन्नता का एहसास होता है। सुबह पे आप उठे हैं और आपको प्रसन्नता का एहसास होता है, आनंद का एहसास होता है। मैं कुछ करूं, ऐसा कुछ भीतर से ही रचनात्मक भाव, जो रचनात्मक कार्य करने का जो भाव है उत्पन्न होता है। कभी कभी लेजीनेस का एक्सपीरियंस होता है, तो कभी कभी अलग अलग प्रकार के द्वेष आदि है, निंदा है, काम आदि विषय है, उनके बारे में कभी कभी ख्याल हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से जो कुछ भी हमारे मन में उत्पन्न होता है, वो सब कुंडलिनी शक्ति की जो चैनल है ना, उसे रोकता है। अब एक अक्खा पूरा का पूरा मैप आपके मन में अगर बैठ जाए, तो कुंडलिनी शक्ति अवेकनिंग इज वेरी सिंपल एंड प्रॉपर वे। आप उसे जगा सकते हैं सही तरीके से, मेडिटेशन से, कोई रचनात्मक थॉट से, कोई क्रियात्मक थॉट से, मतलब कि कोई ऐसी सोच से भी आप उसे जगा सकते हैं। कोई ऐसी दिव्य वृत्ति जो है, ब्रह्माकार वृत्ति जिसे कहते हैं, उनके द्वारा भी आप उसे जगा सकते हैं। तो ये जो कुंडलिनी शक्ति का जो लाभ है, हमें क्या मिलता है, उनके बारे में आज मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ। तो सबसे पहले, अगर आपकी कुंडली थोड़ी सी भी जागृत है, तो आपको एक आनंद का एहसास होगा। सबसे पहली बात, एक प्रसन्नता बिना विषय के, मतलब कि आपके पास आपने कुछ किया नहीं, कोई भी कर्म नहीं किया, फिर भी आपको आनंद मिलेगा। दूसरा है आपको उत्साह, कार्य में उत्साह। कोई भी कार्य आप सफलता से तभी कर पाते हैं जब आपको उनमें इंटरेस्ट हो, आपका उत्साह उसमें हो। आत्मविश्वास, जिसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब कि ये मैं कर पाऊंगा, एक प्रकार का आत्मविश्वास, एक प्रकार का अपनेपन का भाव, मैं ये कर पाऊंगा बस। अब प्रज्ञा की जागृति, मतलब कि गहन रहस्य हमें सहज भाव से अनुभव में आ पाए। कोई भी ग्रंथ हो बड़ा, कोई भी डिफ़िकल्ट कोई बात कहता हो, तो वो हमें सहज रूप से समझ में आ जाए। कठिन से कठिन परिस्थिति में हम अपना मार्ग ढूंढ सकें। सामने वाले व्यक्ति के साथ किस तरह से बात करनी है, वो हमें मालूम हो पाए। दूसरे व्यक्ति के मन में हमारे प्रति सद्भाव प्रकट हो, हमें भी सद्भाव प्रकट हो। जीव मात्र पर करुणा आदि कई सारे गुण जो भगवद गीता में भगवान ने देवी संपदा के नाम से कहे हैं। परमात्मा अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, 2 प्रकार के गुण हैं, देवी और
आसुरी संपत्ति, दो संपत्ति है, एक आसुरी संपत्ति है और दूसरी देवी संपदा है। और तेरा जो जन्म हुआ है, अर्जुन को भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा जन्म देवी संपदा से हुआ है। मतलब कि ये जो देवी संपदा है वो कुंडलिनी जागृति से हमें मिलती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप में देवी संपदा प्रकट होने लगे आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाए। क्यों ऐसा है? क्योंकि बहुत ही आसान सी बात है, जो चैनलाइज शक्ति जो है उनका जो वहन का मार्ग है उसमें हमारा दो माइंड आता है, चेतन और अचेतन। हमारी दृष्टि कहाँ है? मैं एक आपको बाज पक्षी का एग्जाम्पल देता हूँ। बाज पक्षी भले ही ऊपर उड़े, आकाश में गगन में उड़ रहा है, लेकिन उनकी दृष्टि कहाँ है? नीचे है। मांस का कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा उसने देखा कि तुरंत ही वो नीचे उतर जाता है। उसी तरह से अगर लोलुप्तम मतलब कि कोई भी विषय पर आपकी कामना अत्यंत है तो ये जो कुंडलिनी शक्ति का चैनलाइज जो प्रवाह है वो रुक जाएगा, अटक जाएगा। इसी तरह से राग है, द्वेष है, काम, आप जो भी विपरीत विचार करते हैं, थिंकिंग, देखो दिन भर आप सुबह से लेकर शाम तक अगर आपका अन्वेषण करें आपके मन का, तो आपको मालूम होगा कि हम सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते। जितना जितना हम सोचते हैं उनके संस्कार हमारे भीतर अचेतन माइंड में स्टोर हो जाते हैं। वही संस्कार कुंडलिनी शक्ति का मार्ग को अवरोध करते हैं, चैनलाइज नहीं होने देते। मतलब कि उनका जो वहन है, जो कुंडलिनी शक्ति का स्थान जो है गुदा और जनेंद्रिय के बीच, वहाँ से जो ऊपर उठने का जो पूर्ण मार्ग है वहाँ अवरोध उत्पन्न होता है। उसे ही कुंडलिनी शक्ति सुसुप्त अवस्था में है ऐसा कहा गया है। ये ही अविद्या है। तो इस अविद्या की जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी निवृत्ति हम करेंगे, हम ऐसा मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम करेंगे और धीरे धीरे कुछ प्रकार की भावनाएं करेंगे, अटैचमेंट कम करेंगे। मतलब कि कार्य हमसे हो लेकिन प्रत्येक व्यक्ति में हम, प्रत्येक क्रिया में हम अपना जजमेंट ना दें, उनके साथ जल्दी जल्दी कनेक्ट ना हो, उनके अनुरूप हमारे मन में विपरीत भावना उत्पन्न ना हो, केवल कर्म हो। तो धीरे धीरे ये जो संस्कारों का जाला है ना वो धीरे धीरे दूर होता जाएगा। इस तरह से कुंडलिनी शक्ति हमारी जागृत हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो शक्ति हमें कॉस्मिक एनर्जी परमात्मा से मिलती है, वो शक्ति का जो प्रवाह है वो बीच में अटक गया है, उसे क्लियर करना है ताकि हमें ये शक्ति परमात्मा की कॉस्मिक एनर्जी की अच्छी तरह से मिले और हमारा जो जीवन है वो पूर्ण सफल हो, आनंदित हो, प्रसन्न हो, हम कुछ जीवन में कर पाए, हमें कुछ संतोष हो। देखो आज के जीवन में बहुत सारे लोगों को ऐसा एहसास होता है कि मेरे पास बहुत है लेकिन कुछ भी नहीं, बहुत है लेकिन कुछ भी नहीं, बहुत अच्छी सुख सगवड़ताएं है, फैसिलिटी अच्छी है लेकिन रात की नींद नहीं। तो ऐसा सब क्यों, ऐसा क्यों? तो ये सब हमारी जो कुंडलिनी शक्ति हमारे भीतर है वो डोर्मेंट रूप में है, सुसुप्त अवस्था में है, इसलिए है। इससे जागृत करने के लिए ही ये चैनल है। तो आगे के वीडियो में हम फिर से उनके एडवांटेज समझेंगे, परमात्मा के बारे में समझेंगे, पुनर्जन्म के बारे में समझेंगे, कर्म के बारे में भी समझेंगे। कुंडलिनी शक्ति और अद्वैत वेदांत और भगवद गीता आदि अगर आपको समझ में आ गया तो पूरा जीवन जो आपका है वो दिव्य हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं।